दोस्तों, आज भारत के आगे ब्रह्मोस को खरीदने के लिए 24 देशों की लाइन लगी है। खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादा देशों की चीन के साथ दुश्मनी चल रही है। दोस्तों, साल 2020 के बाद भारत के हाथों हारने के बाद भी चीन की अकल सही रास्ते पे नहीं आई है, यानी कि चीन आज भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि भारत ताबड़तोड़ फैसले करते हुए निर्णय लिया है कि वे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल चीन के सारे दुश्मनों को बांट देगा। यानी कि भारत अब चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मन में अब कई तरह के सवाल चल रहे होंगे। पहला, ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी ने भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या ऐड किया है कि दुनिया के बहुत सारे देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए बेचैन हो रहे हैं। चीन के सारे पड़ोसियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि चीनी ड्रैगन इनकी चालबाजी से ब्रह्मोस मिसाइल ही बचा सकती है। तीसरा, ब्रह्मोस आज ज़्यादा ताकतवर मिसाइल बन चुकी है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान धोखा देने वाला देश है, ये किसी से छुपा नहीं है। दोनों देश किसी अन्य देशों के आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन मोदी सरकार ने इनका इलाज करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल को तैनात कर दिया है। यानी कि ब्रह्मोस की ताकत ने चीन के अंदर खलबली पैदा कर दी है। यही कारण है कि चीन के सारे दुश्मन ब्रह्मोस को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। भारत को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अगर उनके पास ब्रह्मोस जैसा योद्धा मौजूद होगा तो चीन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। जितने सारे देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहे हैं, उससे भारत को अरबों डॉलर के रूप में फ़ायदा होगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी समय पहले ही दक्षिण चीन सागर में तैनात किया जा चुका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही भारत फिलीपीन को अपना यह अमुक हथियार बेच चुका है। लेकिन ब्रह्मोस की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मीडिया में लीक हुई जानकारी के मुताबिक अब सऊदी अरब ने भी ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी भारत से ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है। हालांकि भारत का ध्यान पूरी तरह से चीन पर टिका है। यही कारण है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा उन देशों पर ध्यान दे रहा है जो चीन के जानी दुश्मन है, यानी कि जिनका चीन के साथ विवाद चल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ब्रह्मोस की डिमांड पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अगर भारत ने आने वाले समय में ब्रह्मोस की संख्या नहीं बढ़ाया तो भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल की कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ब्रह्मोस की उस नई तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने चीन के सारे पड़ोसियों को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस को जिस तरह से दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में तब्दील किया है, उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुनिया के सारे देश ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस के सारे वेरिएंट तैयार कर लिए हैं। इसको युद्धपोत से भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन से भी, फाइटर जेट से भी, और ज़मीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर के साथ ही भारत इसकी रेंज को लगातार बढ़ाता जा रहा है, जो चीन के लिए चिंता वाली बात है। खुद कुछ दिनों पहले चीन की एक सीक्रेट एजेंसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में चीन के अंदर खलबली पैदा कर दी थी, क्योंकि जारी की गई रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली थी। चीन की इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन को भारतीय ब्रह्मोस से सावधान हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द जिनपिंग को ब्रह्मोस का तोड़ निकाल लेना चाहिए, क्योंकि भारत ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाना चाहता है, बल्कि भारी संख्या में बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका सहित अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारी लोकप्रियता हासिल कर रही है। दावा तो यह है कि पश्चिमी देशों को भी खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान पश्चिमी देशों में यूरोपीय देश और अमेरिका आते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा हाल ही में खुलासा किया गया है कि मिसाइल के ऑन ऑर्डर का पोर्टफोलियो 7 अरब डॉलर के आंकड़े को भी पार कर गया है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मोस के टक्कर की कोई अन्य मिसाइल आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जिस देश
की सेना के पास ये मिसाइल होगी, वह देश अपने दुश्मन देशों के ऊपर लगातार जीत हासिल कर सकता है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जंग, जल, जमीन और आकाश, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन चीन को ध्यान में रखते हुए भारत इसके नौसैनिक वर्जन को घातक बनाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस को पॉपुलर होने में काफ़ी समय लगा है, तभी तो पूरी दुनिया में इसका डिमांड है। वैज्ञानिक इस मिसाइल को अनमोल बनाने के लिए पूरे 30 साल से मेहनत कर रहे हैं और लगातार इसमें नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल बना दिया है। आज ब्रह्मोस के लगभग सारे किलर बैन किए जा चुके हैं और इसे कई बार अपग्रेड भी किया गया है। अभी ब्रह्मोस के नए वर्जन का निर्माण चल रहा है, जिसकी मारक क्षमता और स्पीड भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता 292 किलोमीटर है, लेकिन इसकी नए वेरिएंट की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक किया जा रहा है। इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं, छोटे देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फायदा का सौदा है। भारत सरकार ने 2025 तक ब्रह्मोस को बेचकर $5 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ब्रह्मोस की मांग जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसको देखकर यही लगता है कि भारत जल्द ही अपने मिशन में कामयाब होगा। पिछले साल नवंबर में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोत से विस्तारित दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यानी कि भारत ने अगर इस मिसाइल से चीन या किसी अन्य देशों के युद्धपोतों को टारगेट किया, तो चीन द्वारा तैनात की गई डिफेंस सिस्टम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। टारगेट को हिट करने के दौरान मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो बड़े से बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। इस मिसाइल की रेंज और सटीकता इसको और भी ज़्यादा घातक बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक की तुलना में दुगुनी रफ्तार से हमला करती है। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम का वार हेड लेकर जा सकती है, जो 3.5 मैक की गति दुश्मन पर हमला करती है। दोस्तों, ब्रह्मोस की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए भारत सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि आने वाले 10 सालों में ब्रह्मोस के 2000 अतिरिक्त यूनिट का निर्माण किया जाएगा, ताकि मित्र देश जो ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा रखते हैं, उनको इस मिसाइल की सप्लाई की जा सके। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चीन अपने नौसैनिक दम पर सुपर पावर बनना चाहता है। यही कारण है कि वह अपने नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है और नए नए सिद्धांतों को नौसेना में शामिल कर रहा है। भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में उतर चुका है, लेकिन जैसे जैसे चीन अपनी नौसेना में युद्धपोतों को शामिल कर रहा है, क्योंकि युद्ध के दौरान ब्रह्मोस की एक यूनिट ही चीन के लिए काफ़ी है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हवा में आसानी से अपना रास्ता बदल सकती है, चलते फिरते टारगेट को ख़त्म करने में सक्षम है। ये ज़मीन से मात्र 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है।